वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में अहमद क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को इस तरीके से टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का मैथ है, चैप्टर नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके से मैथ्स आपको पूरे यूट्यूब में या ऑफलाइन कोचिंग पे भी कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आप वीडियो पे लगे रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल हम लोग स्टार्ट से कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको वीडियो। आई विल आपको बिल्कुल फुल्ली जो है सॉल्यूशन देने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो आपको आज तक कोई भी यूट्यूब में नहीं दिया होगा। आई होप कि आज आप लोग स्वस्थ होंगे और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन आगे हम लोग मैथ्स पे बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, लेकिन क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल। मतलब क्या होगा, जैसे कि x है तो x के साथ y लगा दिया, x y मतलब अलग अलग वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल होगा। मान लेते हैं कि हमारा x प्लस y है is equal to 5, it's a one pair of linear equation। ये हमारा क्या है, टू वेरिएबल है, एक x है एक y है, दो वेरिएबल हो गया। अरे इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, पावर अगर 2 होता, पावर इसमें 1 है, इसके मतलब लीनियर है। अगर पावर 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हमने मान लिया कि यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं। इस तरीके से एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा क्या है, एक मैथ्स है जो हम लोग को इजी तरीके से समझ में आ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा, पेयर जोड़ा, देखिए जोड़ा है कि नहीं है, दो है, इसका मतलब पेयर हो गया। आप लोग जब किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो आप पेयर में खरीदते हैं, जैसे शूज। अगर आप लोग शूज अगर बिना पेयर का भी पहनते तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पेयर का मतलब होता है हमारे यहाँ क्या, जोड़ा। जोड़ते मतलब जो दो होता है, उसमें पेयर में दो नंबर्स होते हैं, जो दोनों नंबर्स हमारा क्या होगा, दो वेरिएबल होगा इसमें लगा हुआ। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं कि कौन सा लाइन कैसा दिखता है। आप लोगों ने सुना होगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। कहने का मतलब है कि ये हमारे यहाँ पे a1 हो गया, ये a होता है, यहाँ पे b होता है। ये हमारा a, ये b, a की जगह क्या दिया होगा, a1 अपॉन a2 मतलब a1 ये हो गया हमारा, तो a2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस लिख देते हैं। इसका इक्वेशन जो होता है एक्चुअली में कैसा दिखता है ये भी बता देता हूं। इसका इक्वेशन आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक, क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो होता है, लीनियर इक्वेशन का जो है अच्छा जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। देन इसी तरीके से अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर दिया, पेयर कर दिया, दो हो गया हमारे पास। तो आपको एक होगा a1, जैसे ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये a2 b2 c2। a1 अपॉन a2 इसका मतलब जो इसकी पहली वैल्यू रहेगी वो दूसरी वैल्यू हमारी दूसरी रहेगी, जो दूसरे इक्वेशन पे होगा, जो x के सामने रहेगा या a के सामने रहेगा, b के सामने रहेगा, वेरिएबल के सामने होगा, जो पहला वेरिएबल होगा हमारा। देन दूसरा क्या है, अब ऐसा अगर आपको कहीं इक्वेशन दिख जाए a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इज इक्वल टू इस तरीके से डिनोट्स करते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिख जाए, इसका मतलब है कि ये लाइन जो हमारी इसमें होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन क्या होना है इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइन। सर इंटरसेक्टिंग लाइन में इसमें कैसा दिखता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का कहने का मतलब है इंटरसेक्ट करना, किसी भी चीज को इंटरसेक्ट करना मतलब काटना, एक आर पार होना, है कि नहीं। इंटरसेक्ट मान ली कि एक लाइन इधर से आ रही है, अब दूसरी लाइन क्या करी, इधर से आ गई। अब देखो ना, हम लोग इसको भाषा में बोलते हैं, एक्चुअली में अगर हम लोग बिहारी भाषा में बोल रहे हैं, यार बिहारी तो इसको कट कर देते तो ठीक है ना, सिर्फ अगर हम लोग इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे इसको काटना बोलते हैं हम लोग, है ना, मावा फिर से वही लैंग्वेज आ रही, मामू भगीना, है ना, कट कर देना इसको, ठीक है। तो इसको मुझे बता रहा है एक्चुअल में क्या था कि इस तरीके से आपको कट होगा, एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है। ये लाइन जो कट करती है इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से आर पार चली जाती है, इससे आई और यहां से आर पार करके चली गई। मान लीजिए ये मार्कर है, इससे टच करके आगे चली गई, तो ये इंटरसेक्ट कर गई, क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। इंटरसेक्ट मतलब कट रहा है एक दूसरे से, ठीक है। इस तरीके से आपको कहीं दिख जाएगा, इसका मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब अगर मान लिया हमने यहाँ पे 2 अपॉन 3 है और नॉट इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 हो गया। अब देखो दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट इज इक्वल टू। अगर दोनों सेम होता तो हम लोग इज इक्वल टू लगा देते, अब दोनों वैल्यू ही हमारा सेम नहीं है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, इसमें नॉट इज इक्वल टू लगा दिया। देन इसमें तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन तो आगे लिखने, इसमें सॉल्यूशन कितना होगा सर,
ये भी सवाल आता है। इसमें सॉल्यूशन होता है वन सॉल्यूशन, या फिर कहीं लिखा होता है ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिखा होता है? ओनली वन सॉल्यूशन लिखा होगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में और भी कुछ लिखा हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखा हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ओनली वन सॉल्यूशन लिखा रहे, चाहे वन सॉल्यूशन लिखा रहे, चाहे यूनिक सॉल्यूशन लिखा रहे, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप लोग कॉपी करके नहीं बैठे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसकी वजह से आपको इजी हो जाएगा और देखने में और समझने में। आप बाद में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको दो बार वीडियो को भी देख लो, अगर बार बार समझना है, क्योंकि किसी भी मैथ्स को अगर आपका वीक है या फिर बहुत अच्छा तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा वीक है, वीक तो होता नहीं एक्चुअली मैथ्स, लेकिन आप लोग ज्यादा कोशिश करोगे तो मैथ्स बहुत इजी तरीके से जो है आपका आगे निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डेली इस तरीके से फ्री वीडियोस मिलेगा। और आपको क्या करना है? सबसे बेस्ट तरीका है, मिनिमम फीस में आपको हमारे जो है आपको एप्लीकेशन पे अहमद क्लासेस पे प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च करिए अहमद क्लासेस, आपको वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउन कर लीजिए, वहां से हमारे सारे कोर्सेज आपको मिलेगा मिनिमम चार्जेस में। आपको कम से कम चार्ज देकर के आप वहां पे कोर्स को खरीद सकते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, और आप 101% बिना कोचिंग जाए भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। देन मैं बता दूं आपको, ये तो हमारा क्या था, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये इसका सवाल था जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दूसरा ओनली वन सॉल्यूशन, और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। चाहे इसका वन सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे इसका वन यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब दूसरी बात, हम लोग आगे यहाँ पे चले जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। आप देख सकते हो कि हमारा इसको हमने इरेज किया, और हम लोग दूसरे टर्म पे आते हैं कि दूसरा दिखता कैसा है। चलिए दूसरे पे भी सवाल पे बात कर लेते हैं। जैसे a1/a2, अब देखो इज इक्वल टू है b1/b2, इसका मतलब क्या होगा? जो a1/a2 की वैल्यू होगी वो सेम होगा b1/b2 की। अब तीसरा करते हैं इज इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम होगी। अगर ये 1/2 होगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 हो जाएगा, मतलब तीनों वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है कि तीनों जो वैल्यू है इक्वल रहेगा, इसलिए तीनों के तीनों इक्वल दिया गया है। a भी सेम होगा, b भी सेम होगा, और a भी सेम होगा, b भी सेम होगा, और c भी आपका जो है सेम होगा। अब अगर इस तरीके से आपको कहीं दिख जाए तीनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर आपको दिख जाए तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसमें मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्या सॉल्यूशंस क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अब देखो मेनी सॉल्यूशन तो आपने देख के लिख लिया, लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि इंफिनिटी सॉल्यूशंस लिखा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंफिनिटी सॉल्यूशंस भी मेनी सॉल्यूशंस के बदले लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि मेनी सॉल्यूशंस नहीं लिखा होता है, इंफिनिटी सॉल्यूशंस लिखा होता है, जहां से बच्चे थोड़ी बहुत जो है टेंशन में पड़ जाते हैं कि क्या है इंफिनिटी सॉल्यूशंस। तो वही है बच्चे, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। जो यूनिक सॉल्यूशंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी यूनिक मेनी सॉल्यूशंस होता है, मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, नॉट डिफाइंड सॉल्यूशंस, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, राइट। अब इसमें लाइन क्या होगा? इसमें लाइन जो होगा आपका, इसमें लाइन आपका क्या होगा? पैरेलल। अबे पैरेलल लाइन तो होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हाँ तीनों को नहीं, कोई इसको कट कर देना, ठीक है। इसको क्या, इसमें जो लाइन होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होना, है ना। क्या होगा? एक लाइन दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन पर ले लेते थे हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपने ये लाइन बनाया, ग्राफ, एक्चुअली में इस चैप्टर में तो ग्राफ होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, वही बता दूंगा। अब देखो यह क्या है हमारा, इसी लाइन के ऊपर दूसरा सॉल्यूशन, इसी लाइन के ऊपर हमने क्या करी, सॉरी इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमने खड़ी कर दी, समझ लो। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ना मतलब कोइंसिडेंट लाइन। अभी हमने इंटरसेक्टिंग देखा था क्या, कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ऐसा इंटरसेक्ट हो रही है, काट रही है तो इंटरसेक्ट हो रही है। लेकिन अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ गई, इसका मतलब क्या है? ये कोइंसिडेंट लाइन है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, सिंपल सी बात है। एक मार्कर दूसरे मार्कर पे चढ़ा दिया भाई, कोइंसिडेंट हो गया। क्या हो गया? कोइंसिडेंट हो गया। सर इसको 20 से ऐसा कर दिया आपने, क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्या बताना? इंटरसेक्टिंग है। इजी चीजें हैं यार, कमेंट करा करो। कभी कभी अच्छी टाइपिंग अच्छी भी हो जाती है आप लोगों की, टाइपिंग तो से अच्छी होगी आप लोगों की, आई नो। एंड देन क्या होगा कि उसके बाद हम लोग इसमें क्या होगा? मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरा इंफिनिटी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। देन
कोइंसिडेंट लाइन यार, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक दूसरे के ऊपर। देखो बच्चों बार बार इसको ना रिमाइंड करना, इस चैप्टर को समझना, क्योंकि इस चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स आपकी बहुत वैल्यू रखती है क्लास 10th में। ग्राफ आता है एंड इस तरीके से के की वैल्यू भी निकाल जाएगा। आगे हम लोग सभी चीजें सिखाएंगे। वीडियो पे कनेक्टेड रहिएगा, एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से वीडियो को आप लोग करें, देखिए, सुनिए, समझिए। अब इस तरीके से आपको समझ आएगा जो तीनों वैल्यू अगर सेम है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 हो, तो मेनी सॉल्यूशंस होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे आते हैं। 3 पैटर्न है इसका, इन तीनों पैटर्न पे भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर दिया, a1/a2 is equal to b1/b2 नॉट is equal to c1/c2 कर दिया। क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे से is equal to से नॉट is equal to कर दिया है। एक लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगा, तो आपको इस तरीके से भी ध्यान देने की क्या होगा इसका। सबसे पहले इसमें जो लाइन होगी वो कौन सी, सॉरी सॉल्यूशन जी होगी, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। इसमें आप लोगों को लिखना क्या है, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। इसमें इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। आपको अगर ऐसा ग्राफ मान लिया कि यहाँ पे 1/2 है तो इज इक्वल टू 1/2 ही होगा, लेकिन नॉट इज इक्वल टू 3/2 लिख दिया यार, मतलब लास्ट वाली वैल्यू जो रहेगी बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, जब लास्ट वाली वैल्यू डिफरेंट है इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं है। इसकी लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी। ट्रेन की पटरी आप लोगों ने देखा, ट्रेन कभी गिरती नहीं है यार, ट्रेन कभी गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती, रीजन क्या है उसका, उसका रीजन है कि वो पैरेलल में होती है, एक ही लाइन पे होती है और उसी पैरेलल पे चलती है, सो इसलिए गिरने का टाइम मतलब कहीं भाई कटिंग होगा तभी तो वो गिरेंगे ट्रेन, एंड इस वजह से ट्रेन नहीं गिरती। ट्रेन की पटरी आप लोग जानते हो इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है। आप कहीं भी चले जाओ, ट्रेन की बीच की पटरी की दूरी होती है ना, बिल्कुल डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि अगर कम ज्यादा होगा तो ट्रेन गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। अब कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो इसी कारण से होता है कि वो पैरेलल नहीं होता है, या पटरी कहीं टूट जाती है, कुछ हो जाता है, इस वजह से ट्रेन गिरती है, अदरवाइज ऐसे ट्रेन नहीं गिरती है। तो ये पैरेलल लाइन होता है जो एक दूसरे के सामने होती है। बीच की लाइन है, बिल्कुल बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल मतलब इक्वल होगा, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। इस लाइन पे यहाँ पर चले आओ, यहाँ पे 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 आओ, इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा पैरेलल लाइन है। इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी, जो 3 चीजें इस पर टॉपिक थी, इन 3 टॉपिक पे हमें अच्छी तरीके से बात करनी थी। लेकिन इसके साथ साथ जो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उस क्वेश्चंस का भी आप लोगों को मैं सवाल दूंगा, वो सवाल के आप जवाब देना, और आपको बताना भी है कि ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर आपको बताना है कि ये पैरेलल लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। 3 ही तो लाइन थी यार। सबसे पहले क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, एंड तीसरा पैरेलल लाइन। अब पहला सॉल्यूशंस क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें वन सॉल्यूशंस बोल सकते हैं उसको हम लोग, एंड दूसरा क्या था, मेनी सॉल्यूशंस, इसका अनेक हल था, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस था, एंड तीसरा हमारा क्या है, पैरेलल लाइन, जिसको बोल सकते हैं हम लोग समांतर रेखाएं, सामपाती रेखाएं उसको कहते हैं, जो एक दूसरे को ऊपर होता है, और जो जिसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जो कि बोलते हैं पैरेलल लाइन को समांतर रेखाएं बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पैरेलल लाइन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है, देखो वीडियो में बिल्कुल लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल चैप्टर जो है आपका 3rd आज हम लोग बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। ध्यान से रहना, वीडियो पे लगे रहना, अभी कहीं पर भी मत जाना, स्किप भी मत करना थोड़ा समय, क्योंकि बस छोटी सी चीजों कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग बिल्कुल रुक जाएंगे, फिर परेशानी यहाँ से बढ़ सकती है, फिर आपको परेशानियां आ सकती है। आज हम लोग बात करने हैं सॉल्व ग्राफिकली सिस्टम। आप देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्या कर रहा है, सॉल्व द ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड है। सबसे पहले x फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, या चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x = 3 - y कर दे तो इक्वेशन नंबर 3rd बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, इक्वेशन नंबर 3rd। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग लेट करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ y is 0 और 1। अब 0 1 तो हमने y की वैल्यू लेट कर ली, लेकिन x = क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो भी है इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर दो। 0 = 3 एंड x = 3 - 1 = 2। अब हमारे पास इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, जिसको ग्राफ बनाने के लिए हमारे लिए इजी हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले x हो गया, दूसरा y हो गया। x की वैल्यू क्या आया, पहला x की वैल्यू जो हमारा पहला आया 3, और उसमें y की वैल्यू जो है 0 था, x की वैल्यू हमारा 2 आया, y की वैल्यू 1 था।
तो इस तरीके से एक हमारा बॉक्स बन गया है। सेम प्रोसेस में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड को चेंज करेंगे। 3x minus 2y is equal to 4 and 3x is equal to 4 plus 2y, क्योंकि माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x is equal to 4 plus 2y upon 3। इक्वेशन नंबर 4 बन गया हमारा, क्या बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू आपको लेट करना है, लेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, 0 लेना है, 2 लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सेम तरीके से इस तरीके से बॉक्स बनाना है और उसी तरीके से फिर ग्राफ में ड्रॉ कर देना है और इस तरीके से आपका जो है ग्राफिक बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ का जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर वीडियो देने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ का जो है 5 मार्क्स से ग्राफ है, इसमें से आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे सीबीएसई हो या फिर बीएसईबी हो, बीएसईएस हो, जो भी बोर्ड है आपके पास, चाहे यूपी बोर्ड का हो, हर एक बोर्ड में जो है ग्राफ 5 नंबर का पूछा जाता है और सबसे इजी होता है 5 नंबर लाना। और असेसमेंट में जो आपको मिलते हैं 20 नंबर के, वहां से मिल जाता है 25 मार्क्स। तो यहाँ पे हो गए 4-5 मार्क्स इधर से पढ़ लो, आप पास हो जाओगे मैथ में, कोई बड़ी बात नहीं है पास होना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस तरीके से आपको मैथ्स मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और भूलिएगा मत हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय भारत।